Hello, my dear students. So, today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is HTML, Images and List. अभी तक हमने HTML में सीखा कि किस तरीके से हम HTML को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा कोडिंग करना सीखते हैं, किस तरीके से हम टाइटल लिखते हैं. अब हम सीखेंगे इसमें इमेजेस और लिस्ट को ऐड करना. So, in this chapter we are going to learn images in HTML, nested list, insert audio and video, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और क्रिएटिंग लिस्ट के बारे में. The boy is asking, Amira, I am making a list of things I want of my birthday. Amira, मैं अपने बर्थडे के लिए लिस्ट बनाना चाहता हूँ. तो Amira कहती है that is great. आरव, you can create it using HTML. आप HTML का यूज करके इसे बना सकते हो. तो आरव कहता है really, but I don't know how to do that. सच में, पर मैं नहीं जानता कैसे होता है. तो गर्ल कहती है नो प्रॉब्लम, लेट्स लर्न हाउ टू मेक लिस्ट इन यूजिंग HTML इन दिस चैप्टर. अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि HTML में हम लिस्ट कैसे बनाते हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द बेसिक ऑफ HTML. इट इज यूज्ड टू डिजाइन एंड स्ट्रक्चर वेबसाइट. बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि वेबसाइट को डिजाइन करने में और उसका स्ट्रक्चर बनाने में हम HTML की कोडिंग करते हैं. A well-designed website interface requires careful attention to several key components like text, color schemes, graphic elements and multimedia content. बिल्कुल एक अट्रैक्टिव वेबसाइट को बनाने के लिए, उसको स्ट्रक्चर्ड अच्छे से करने के लिए हमें चाहिए होता है एक टेक्स्ट, उसकी बहुत अच्छी कलर स्कीम, ग्राफिक एलिमेंट्स और मल्टीमीडिया कंटेंट भी चाहिए होता है. मल्टीमीडिया कंटेंट के अंदर क्या आता है? ऑडियो और वीडियो ही तो आता है. दिस चैप्टर विल फोकस ऑन एम्बेडिंग इमेजेस, audio and video into a web page. Additionally, we will cover creating list in HTML to organize content effectively. इसमें हम सीखेंगे कि ऑडियो, वीडियो और इमेज को कैसे एम्बेड किया जाता है और लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती हैं. तो सबसे पहले हम सीखेंगे इमेजेस इन HTML. इमेजेस प्ले अ pivotal role in modern website, enriching content and engaging users on the visual level. Images can easily added to a website in HTML, which improves their visual appeal and improves the information they carry. भाई इन इमेजेस जो होती हैं हमारे वेब डिजाइनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ इमेजेस वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट टू द एनी ऑफ द वेब पेज. हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज, राइट. या क्या इंप्रूव करती है? विजुअलिटी को इंप्रूव करती है. जो किस चीज़ की विजुअलिटी को इंप्रूव करती है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छे से दे पाते हैं. इमेज का एलिमेंट होता है IMG ब्रैकेट्स में. द HTML इमेज टैग अलाउज अस टू इंसर्ट इमेज इनटू अ वेब पेज. ये HTML का टैग होता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम वेब पेज के अंदर इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. इट इज़ एन एम्पटी टैग दैट डज नॉट रिक्वायर्ड अ क्लोजिंग टैग. ये एम्पटी टैग होता है, इसमें हमें क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती. एग्जाम्पल इमेज SRC, हमने इमेज लिखा, ऑल्ट में लिखा अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप. आइए इसको पढ़ते हैं कोड को. इन द अबव कोड द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफिक द इमेज फाइल पाथ एंड द ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दैट इज डिस्प्ले इफ द इमेज कैन नॉट बी लोडेड. SRC क्या दिखाता है बेटा? आपकी इमेज का पाथ दिखाता है, आपकी फाइल का पाथ दिखाता है कि वेबसाइट, वेब पेज को वो इमेज कहाँ से लेनी है. और ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव. यदि आपके वेब पेज पे वो पिक्चर ओपन नहीं हो पा रही है तो वो ऑल्टरनेट में आपको ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाएगा. काफ़ी बार ऐसा होता है जब आप कुछ भी चीज़ लोड करते हो तो उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, पिक्चर लोड होने में टाइम लगता है. तो ये वही चीज़ है. The alt attribute provides alternative text for the image. This text appear when the image cannot be loaded. जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करता है? अपने टेक्स्ट को इतने शो कर देता है. Width sets the width of the image in pixels and as a percentage of the containing element. Width क्या करता है? आपकी जो पिक्चर है उसकी चौड़ाई को डिफाइन करता है कि कितने पिक्सल में आपकी पिक्चर दिखेगी. एग्जाम्पल इसका ये, इसकी कोडिंग होती है और यहाँ पे आपने विड्थ सेट कर दिया. सेम होता है हाइट की, आपकी इमेज किस हाइट में दिखेगी, किस पिक्सल में, परसेंटेज में एलिमेंट को कंटेन करेगी. जिस तरीके से आपने विड्थ दिखाई उस तरीके से आप अपनी हाइट को भी दिखा सकते हैं. इमेज फॉर्मेट्स.
There are numerous image formats, each designed for a specific purpose and use cases. Here is a list of various image formats. Image formats का मतलब होता है बेटा आपके पास जो भी इमेज है वो किस फॉर्मेट में आपके पास सेव है. इमेज फॉर्मेट का मतलब इससे होता है. जैसे JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, commonly used for photographs and images with complex color gradients and loosey compression. इसका compression loosey होता है और कलर्स क्या होता है वो ग्रेडियंट होते हैं और बेसिकली फोटोग्राफ्स के लिए JPEG का यूज किया जाता है इमेज फॉर्मेट के लिए. PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, आइडल फॉर इमेजेस विद ट्रांसपेरेंसी और रिक्वायरिंग लूजलेस कंप्रेशन. इसमें आप अपनी इमेज में को ट्रांसपेरेंसी के रूप में देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से. ये भी एक फॉर्मेट होता है जो कि आपका इमेज का फॉर्मेट होता है. द ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग आर ऑप्शनल एक्सेप्ट फॉर द SRC एट्रीब्यूट. जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है आपको जब इमेज आप एम्बेड करते हो तो ऑल्ट एट्रीब्यूट आपका क्या होता है ऑप्शनल होता है. आप चाहे लगा सकते हैं नहीं चाहे तो आपकी मर्जी है नहीं लगानी है बट SRC आपको लगाना जरूरी होता है. फॉर्मेट कॉमनली यूज फॉर वेब ग्राफिक्स. वेब ग्राफिक्स के लिए हम कौन कौन से कॉमनली यूज फॉर्मेट करते हैं. GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, सपोर्ट्स एनिमेशन एंड लिमिटेड कलर पैलेट. जैसे कि आप लोगों के जैसे हम लोगों के त्योहार आते हैं ठीक है या कोई भी बर्थडे आता है तो उसका एक मूवमेंट वाला टैग टाइप मूवमेंट वाला एक एनिमेशन वाली छोटी सी पिक्चर होती है उसे हम कहते हैं GIF. इट इज यूज फॉर सिंपल एनिमेशन एंड वेब ग्राफिक्स. अब पढ़ते हैं हम TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, सुटेबल फॉर हाई क्वालिटी एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स. ये हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स के लिए यूज होती है और ये लूजलेस और लूजी कंप्रेशन दोनों के लिए ही सपोर्टेबल होती है. BMP, बिटमैप, स्टैंडर्ड विंडो बिटमैप इमेज फॉर्मेट, अनकम्प्रेस एंड रिजल्ट इन लार्ज फाइल साइज. ये मतलब ऑलमोस्ट आपको जिस इमेज का जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा वो बिटमैप में सेव होती है BMP में. लेट अस राइट सम HTML कोड टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज. अब हम करते हैं इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट करने के लिए हम कोडिंग पढ़ते हैं अपनी. कोडिंग में देखिए किस तरीके से ऐड हुआ है. इमेज SRC, C यूजर्स एडमिन वन ड्राइव पिक्चर्स स्क्रीनशॉट. ये क्या है इसका पाथ है और कौन सा फॉर्मेट लगाया हमने PNG. ठीक है ये एम्पटी टैग होता है इसलिए इसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती. और देखिए इसका आउटपुट ये आ गया. इंसर्टिंग इमेजेस क्यों आया आप पूछेंगे आप. क्योंकि हेडिंग 1 में अलाइनमेंट में सेंटर में इंसर्टिंग इमेजेस किया गया. ठीक. इफ द इमेज एंड द HTML फाइल आर इन द सेम फोल्डर. यदि HTML फाइल और जो आपका फाइल इमेज है वो एक ही फोल्डर में है तो आप वी सिंपली गिव द इमेज नेम इन द SRC. तो हम नॉर्मली SRC एट्रीब्यूट में उसका नेम दे देंगे. बट अगर इमेज और HTML फाइल दोनों एक ही फोल्डर में नहीं है तो हमें स्पेसिफिक एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा इमेज का SRC एट्रीब्यूट में. मतलब हमें प्रॉपर बताना पड़ेगा कि यूजर्स में एडमिन में वन ड्राइव में डेस्कटॉप पे एलिगेंट है और ग्रेड 7 फाइनल है. करेक्शंस के अंदर ये वाली पिक है और JPG में है. यदि एक ही फोल्डर में होते हैं तो हमें इतना बड़ा पाथ नहीं देना पड़ता बट अगर अलग फोल्डर में होते हैं तो हमें उसको पूरा पाथ देना पड़ता है. टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द इमेज वी कैन ऑल्सो यूज द हाइट एंड विद एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज एलिमेंट. भाई अगर हमें अपनी इमेज का हमें चाहिए कि इतनी हाइट इतनी विथ होनी चाहिए तो हमें SRC के साथ अपनी इमेज के साथ अपनी चीज़ों को अपनी विथ और हाइट को जिस ऊपर हमने कोडिंग में सीखा था लगा सकते हैं. अब आते हैं इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो. इन एडिशन टू एनहेंसिंग अ वेबसाइट एंड वेबसाइट्स अपील विद इमेज वी कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया कंटेंट such as video and audio clips. Additionally, video and audio is just straightforward as inserting image और formatting text on a web page. जैसे कि हम लोगों ने इमेज को इंसर्ट करना सीखा वैसे ही हम लोग मल्टीमीडिया कंटेंट बेटा होता ही वीडियो ऑडियो है तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसे ऐड करते हैं. इतना ही सिंपल होता है जैसे हमने इमेज को डायरेक्टली एम्बेड किया था. इनके टैग होते हैं वीडियो का ये टैग होता है ऑडियो का ये टैग होता है. We use the video element to embed video files and this element to embed the audio files on a web page. Both elements serve a container tag. दोनों container tag होते हैं.
कॉमन फाइल फॉर्मेट सपोर्ट बाय द मोस्ट ब्राउजर इंक्लूडेड। जो कॉमन फाइल्स होती हैं इसकी वीडियो फॉर्मेट की होती है MP4 और VEVM WEVM, और ऑडियो फाइल फॉर्मेट होते हैं MP3 और WAV। ये कॉमन यूज फाइल हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वेब पेजेस में HTML में यूज़ की जाती हैं। सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ वीडियो एंड एलिमेंट ऑडियो एलिमेंट्स आर इन शोन। SRC, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है बेटा? टू स्पेसिफाई द URL और द पाथ ऑफ द वीडियो ऑडियो फाइल टू द एम्बेडेड। SRC क्या बताता है? ऑडियो वीडियो फाइल का पाथ बताता है। जैसे कि ऑडियो SRC और ये वाला ऑडियो है MP3 में, जैसे वीडियो SRC, नेशनल एंथम MP4। ठीक, अब आते हैं हम लोग कंट्रोल्स पे। ये क्या करता है? ये आपके वीडियो ऑडियो को कंट्रोल करता है, जैसे कि पॉज करना, प्ले करना बटन्स की मदद से। दिस एट्रीब्यूट डज नॉट टेक एनी वैल्यू। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, इसके अंदर टैग्स होते हैं। जैसे ये रहा वीडियो SRC, वीडियो 1 MP4 कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में पॉज भी हो जाएगा और प्ले भी हो जाएगा। इसके अंदर देखिए कोई भी वैल्यू कंटेन तो नहीं हुई ना। ऑटो प्ले, टू स्पेसिफाई वेदर टू प्ले द वीडियो ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज लोडेड। दिस एट्रीब्यूट डज नॉट टेक एनी वैल्यू। पहली बात तो ये एट्रीब्यूट कोई वैल्यू नहीं लेता, और ये एट्रीब्यूट ये बताता है कि जब भी वेब पेज लोड होगा तो वीडियो हो या ऑडियो हो अपने आप चलना शुरू हो जाए। वीडियो SRC इन्वर्टेड कॉमर्स में वीडियो MP3 ऑटो प्ले, तो ये अपने आप ही वेब पेज पे प्ले हो जाएगी। लूप, टू स्पेसिफाई वेदर टू प्ले द वीडियो ऑडियो फाइल अगेन व्हेन इट इज फिनिशेस। इसका मतलब है यदि कोई वीडियो आपकी 2 मिनट्स की है और आपने वो पेज 10 मिनट के लिए खोल रखा है, तो वो 5 टाइम्स बार बार अपने आप चलती जाएगी। एक बार फिनिश हुई फिर दोबारा चल गई, फिनिश हुई फिर दोबारा चल गई। लूप का मतलब ये होता है। वीडियो SRC, वीडियो 1 MP3 और लूप, जो भी आप फंक्शन लिखोगे उस अकॉर्डिंग आपका टैग काम करेगा। हाइट एंड विड्थ तो हमने पढ़ा था, अपनी हाइट और विड्थ को वीडियो की पता करने के लिए हमने इमेज की करा था, वीडियो की भी कर सकते हैं। वीडियो SRC, वीडियो 1 हाइट 100 विथ 100, तो हम अपने अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द कोड एंड द आउटपुट ऑफ द एट्रीब्यूट गिवन इन द अबव टेबल। अब जो हमें कोड देखे थे हमने, हम अबव टेबल में देखते हैं। HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल ऑडियो वीडियो, टाइटल एंड, हेड के अंदर बॉडी के अंदर स्टार्ट करा। हेडिंग 1 में लिखना है टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होना चाहिए, कलर ग्रीन होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर पिंक होना चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस होने चाहिए, मतलब सब कैपिटल लेटर में होने चाहिए। इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो SRC, इसका देखिए पूरा पाथ लिखा है, वीडियो लिखी है इसकी पूरी प्रॉपर, कंट्रोल ऑटो प्ले पूरा लिखा है कि पॉज और वो भी हो और ऑटो प्ले भी हो। ये ऑडियो का था। वीडियो SRC में क्या करा है इन्होंने? यूजर एडमिन पूरा पाथ लिखा है, ठीक है, और फिर वही कंट्रोल्स और ऑटो प्ले करा है। इसकी हाइट और विड्थ भी बताई है और इसको एंड करा है। इसको एंड क्यों करा है? और ऑडियो को भी देखिए एंड करा है क्योंकि कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग को जरूरी होता है बंद करना, और जो एम्पटी टैग होते हैं जैसे इमेज, उसमें हमने क्लोज नहीं किया था। आउटपुट देखिए कैसे आया है। इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो होता था ना पिंक कलर का, ऐसा वाला टेक्स्ट आना चाहिए। ऑटो प्ले बटन है, कंट्रोल्स में पॉज है और प्ले भी है। और देखिए इस तरीके से आपका, आपने जो भी वीडियो की विड्थ और हाइट रखी थी उस अकॉर्डिंग आपका ये पूरा सरफेस आ गया। योर चांस, राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग। अब आपको इन सब के लिए, जैसे हमने ऊपर कोड्स देखे हैं, हमने सब कुछ डिजाइन करा है, हमें इनके लिए प्रॉपर कोड्स लिखने हैं। पहला कोड लिखना है हमें, क्रिएट अ वेब पेज क्रिएट करना है जो कि डिस्प्ले करे एक इमेज जिसका नाम है सनसेट JPG, जिसका बॉर्डर होना चाहिए 5px थिक, ग्रीन एंड हैज राउंडेड कॉर्नर्स। पोजिशन एन इमेज कॉल्ड लैंडस्केप JPG ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्राउजर, इंश्योरिंग इट इज अ हाइट एंड विड्थ, इसकी हाइट एंड विड्थ हमें श्योर करनी है। लेफ्ट अलाइनमेंट करना है और लैंडस्केप JPG में करना। प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉल बैक image for an image named abstract PNG, it fails to load. नेक्स्ट है embedded a video file name, इस फाइल को हमें embedded करना है वेब पेज के अंदर, जो जिसके अंदर हमें कंट्रोल और विजिबल प्लेबैक ऑटो प्ले का साइन लगाना है। ये सब चीज़ें हम ऊपर टैग बनाना सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम अपने टैग के अंदर पाथ को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से वो वेब पेज में शो होता है। अब सीखेंगे बेटा हम लोग लिस्ट बनाना, क्रिएटिंग लिस्ट।
In the world of web development, HTML lists are the fundamental tools for organizing and structuring content on a web page. भाई वेब डेवलपमेंट में HTML लिस्ट ऐसी हैं जिनकी मदद से हम किसी भी डेटा की ऑर्डर्ड में स्ट्रक्चर वाइज लिस्ट बना सकते हैं. List provide a way to present information in a structured and visually appealing manner, making it easier for users to comprehend and navigate through the content. भाई लिस्ट की मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और विजुअलिटी फॉर्म में दिखा सकते हो. आपका डेटा मिसमैनेज नहीं होता है. विद द हेल्प ऑफ लिस्ट आपको डेटा पढ़ने में और डेटा को दिखाने में हेल्प होती है. HTML कौन सी की 3 तरीके के फॉर्मेट सपोर्ट करता है? ऑर्डर्ड लिस्ट, unordered list or description list. We can also customize the numbering style with attribute like type and start. हम अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग की स्टाइल भी एट्रीब्यूट की मदद से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं टाइप और स्टार्ट की मदद से. अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में. An ordered list in HTML is used to display item in a specific sequence numbered automatically. It is also known as a numbered list. भाई ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, आपके नंबर सीक्वेंस में लगे होते हैं, इसलिए हम इसे नंबर लिस्ट भी कहते हैं. एंड ऑर्डर्ड लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द OL, मतलब O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट, टैग से बना है. विद ईच आइटम एनक्लोज्ड विद LI. इसमें हर आइटम जो क्लोज होगा वो LI से क्लोज होगा. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्ड लिस्ट LI फर्स्ट आइटम, फिर ये LI से क्लोज हो गया, फिर LI लिस्ट आइटम, फिर LI से क्लोज हो गया और OL क्लोज कर दिया. फर्स्ट आइटम, फिर सेकेंड आइटम, फिर ये पूरा क्लोज हो गया. क्रिएट्स अ नंबर लिस्ट विद 2 आइटम्स. 2 आइटम्स में हमने लिस्ट क्रिएट करी है. देखिए किस तरीके से. लेट अस लुक एट द फॉलोइंग HTML कोड टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से बनी है मैं आपको दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे OL स्टार्ट हुआ, इसमें हमने इसे हेडिंग दे दी प्रॉपर. नीचे आइए, हमें इससे बेसिकली हमारा ये वाला काम है. लिस्ट LI स्टार्ट कर दी हमने, नंबर 1 लिखा, फिर LI करके नंबर 2 लिखा, LI करके नंबर 3 लिखा, LI करके नंबर 4 लिखा, 5, 6, 7 और ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया. जो ऑर्डर्ड लिस्ट की जितनी लिस्टिंग होगी वो आपकी LI ओपन होगी, LI क्लोज होगी, LI ओपन होगी, LI क्लोज होगी और बीच में आपके सारे नाम होंगे. फिर ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करी थी, ऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्लोज कर दी, क्योंकि ये कौन से टैग होते हैं? कंटेनर टैग होते हैं. तो देखिए इस तरीके से 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और इस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गए. 1, 2, 3, 4 इसे हमें नंबर लिस्ट भी कहते हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप पढ़ते हैं. ऑर्डर्ड लिस्ट कम इन वेरियस टाइप्स, ईच डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. सब अपने अपने पर्पज के लिए डिजाइन होता है. पहला होता है न्यूमेरिक ऑर्डर्ड लिस्ट. These are the classic ordered list where each item is prefixed by a numerical value. न्यूमेरिकल ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको जो भी लिस्टिंग करनी होगी आप न्यूमेरिक वैल्यू से ही करोगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से. न्यूमेरिक लिस्ट आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर आउटलाइन सीक्वेंशियल प्रोसेस, प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड लिस्ट आइटम्स विद अ डिफाइंड मार्क, रैंक और प्रायोरिटी. भाई न्यूमेरिकल लिस्ट का आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? जहाँ पे आपको सीक्वेंशियल प्रोसेस दिखाना हो, आपको कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करना हो, या फिर आपको कोई भी आइटम रैंक और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिस्ट करने हो. ठीक है, तो देखते हैं हम कोड कैसा आ गया हमारा. ऑर्डर्ड लिस्ट LI फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम और OL. ठीक, इस तरीके से हमारा 1, 2, 3 नंबर लिस्ट में आ गया. सेकंड आता है बेटा हम लोग अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर्ड लिस्ट पे. अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर लिस्ट इनकॉर्पोरेट अ मिक्स लेटर्स ऑफ नंबर्स टू कैटेगरीज आइटम. में लिखा ही अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिक्स करके आप नंबरिंग होती है इसके अंदर. दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी नीड टू ग्रुप एंड सब डिवाइडेड कंटेंट इन हायरार्किकल. ये तब यूज होता है जैसे हमने कोई कंटेंट डिवाइड करा, ठीक है, उसके अंदर भी अगर हमें कुछ डिवाइड करना है तो तब हम सब कंटेंट अगर हमें बनाना होता है तो. For example, we might use them to outline section for a complex project plan. देखिए किस तरीके से स्टार्ट हुआ है. हमने इसमें बता दिया है कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप A है. ठीक, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, वो लिस्ट को एंड कर दिया. तो देखिए कहाँ से स्टार्ट, A, B. ठीक, हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बतानी होती है कि हमें कौन से वे में चाहिए, न्यूमेरिक में चाहिए या फिर अल्फाबेटिक में चाहिए.
Roman numeral ordered list. Roman numeral list convey a sense of formality and tradition. They are commonly used to present historical timelines, outlines for academic papers or nested content structure. भाई आप लोगों के पेपर academic papers जो होते हैं, आपका इंग्लिश का पेपर देखिए बन के जो आता है उसमें जो कंटेंट की सब हेडिंग होती है वो रोमन वर्ड्स में ही होती है। तो देखते हैं किस तरीके से होती है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने से बता दिया है कि ओएल टाइप क्या होगा, फिर हमने फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम लिखा और उसको क्लोज कर दिया। ठीक, क्या देखिए आपका रोमन नंबर। कस्टम सिंबल लिस्ट। While less conventional custom system list apply unique symbol to signify each item. This approach can infuse creativity into our content, though it is important to ensure that symbols are easily distinguishable and relevant. कस्टम सिंबल लिस्ट में क्या होता है, कस्टम सिंबल लिस्ट होती है कि आप अपने सिंबल लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, इससे आपका जो डेटा होता है और भी रेलेवेंट लगता है, रीडेबल लगता है और पहले के टाइम में क्रिएटिविटी दिखाता है आपके कंटेंट में कि आपके कंटेंट में कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो बनाते हैं हम लोग कंटेंट लिस्ट हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमने HTML हेड लिखा, हमने अपने उसका टाइटल लिखा, ठीक, के बाद हमने स्टार्ट करा, फिर हमने बॉडी स्टार्ट कर दी, हमारा स्टार्ट हो गया ये वर्किंग। हम आते हैं कस्टम लिस्ट पे। कस्टम लिस्ट कैसे है, ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुई हमारी, हमने कस्टम लिस्ट लिखा, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, ऑर्डर लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया। देखिए ये हमने जो शेप है ये कस्टमाइज करी है, 1 2 3 हमारी कलरिंग के अकॉर्डिंग आ गया है। उसमें स्टार्टिंग से हमने किस तरीके से स्टार्ट करा है कि जो कस्टम लिस्ट है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, जो ऑलरेडी लिस्ट टाइप है उसे हमने नन कर दिया है। काउंटर इंक्रीमेंट, कस्टम काउंटर इंक्रीमेंट में जो लिस्ट आप स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 से आएगा और यहाँ आपने सेट करा है कि आपको कस्टम, आपको क्या चीज़ पसंद है कस्टम में, आप एरो लगाना चाहते हैं, आप हर्ट लगाना चाहते हैं, आप स्टार लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, गोल्ड में है ना, देखो ऊपर लिखा है गोल्ड, हमने ऊपर हमने इसको गोल्ड को डिफाइन करा था, उस तरीके से हमारे पास ये आ गया गोल्ड स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 इस तरीके से। तो इसमें हमने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा। अब आते हैं हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। An unordered list in HTML is included to display a list of items without any specific order. It is created using UL tag. Unordered में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ये अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई होती है, टैग इसका होता है UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट विद ईच आइटम एनक्लोज्ड विद LI, इसमें भी आपका हर आइटम LI से क्लोज होगा। बाय डिफॉल्ट द आइटम आर मार्क्ड विद बुलेट पॉइंट्स। बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट्स आते हैं आपके, जो आपकी लिस्टिंग होती है वो बुलेट पॉइंट्स में होती है, बट हम उसे चेंज कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल में CS प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जाम्पल UL LI, फर्स्ट आइटम LI से एनक्लोज कर दिया, सेकेंड नंबर फिर एनक्लोज कर दिया, क्रिएट्स आप बुलेट पॉइंट्स विद 2 आइटम्स, 2 आइटम्स बन जाएंगे, फर्स्ट आइटम और सेकेंड आइटम। लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर थ्रू द फॉलोइंग HTML कोड। UL LI फर्स्ट सेकेंड थर्ड आइटम, तीनों को क्लोज करा और UL को क्लोज कर दिया। इसमें हमने बता दिया है कैसी लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो देखिए इसका आउटपुट कैसा आया, बाय डिफॉल्ट बुलेटेड आता है, तो बुलेटेड में फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट इन HTML is used to display a list of terms and their descriptions. It is created using DL tag with each terms inside the DT tag and each description inside a DD tag. This format is useful for defining terms, listing pairs of item of their details. इसमें क्या होता है, आपके जो terms होते हैं वो डिटेलिंग में मिल जाते हैं लिखे हुए। For example, a description list can be used to display glossary terms and their definitions. टर्म लिखी हुई होगी और उसके नीचे उसकी डेफिनेशन, ये थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ होगा। अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं HTML कोड से। अब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने चेंजेस करा है। विद द हेल्प ऑफ आउटपुट भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। देखिए हमने पहले इसमें क्या बताया है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक। इसके बाद हमने DT में लिखा HTML और DD में लिखा हमने इसके बारे में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस।
डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसका। फिर हमने DT में लिखा CSS और DD में हमने क्या लिखा है, इसका डिस्क्रिप्शन, कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज्ड फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस। फिर हमने DT में क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट, और जावा डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में पूरा लिखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक एंड इंटरैक्टिव। फिर हमने क्या करा, DD और DT को क्लोज कर दिया, D1, और आउटपुट हमारा आ गया HTML के बारे में लिखा डिस्क्रिप्शन, CSS के बारे में डिस्क्रिप्शन और जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। नाउ योर चांस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। What type of list is used when you want to show items in specific order? Specific order में चाहिए तो क्या यूज करोगे, ordered list. Which HTML element is used to create an unordered list? Unordered list UL से बनती है. What does each item is an unordered list? Ordered list में each item में क्या होता है, या तो नंबर होता है या सिंबल होता है. Which type of ordered list uses a mixing of letters और number? जिसमें letter और number mix होते हैं, alphanumeric ordered list. How do you enclose each list item in HTML tag? HTML tag में list item को किससे enclose करते हो, li से enclose करते हो. अब आते हैं हम लोग nested list पे. Nested list in HTML are listed within list. मतलब list के अंदर जो list होती है उसे हम कहते हैं nested list. Allowing us to create hierarchical structures. We can nest an unordered list, ordered list or descriptive list inside another list item to add sub items. हम list के अंदर, unordered list के अंदर ordered list कर सकते हैं, descriptive list कर सकते हैं, या फिर descriptive list के अंदर आप order unordered किसी भी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. This is useful for organizing complex data like outlines or multi-level menus. Let us know ये किस में यूज होती है, कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हम नेस्टेड डेट का यूज करते हैं, जिसमें कि आउटलाइंस, मल्टी लेवल मेन्यूज होती हैं, कि मेन्यू के अंदर कुछ मेन्यूज होती हैं, वहां यूज होती हैं. देखिए किस तरीके से हुए ये. अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने बता दिया, नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है. अनऑर्डर्ड लिस्ट में फ्रूट है और फ्रूट के अंदर ये सारे सब मेन्यू है. इसकी एंडिंग हो गई. फिर हमने लिखा वेजिटेबल, वेजिटेबल के अंडर में है ये तीन. फिर है डेयरी और डेयरी के अंडर में है ये तीन. फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं और आइए देखते हैं इसका आउटपुट. सी द आउटपुट ऑफ दिस. फ्रूट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, वेजिटेबल के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसके अंदर बुलेटेड लिस्ट. अब आते हैं हम लोग बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. नेस्टेड लिस्ट आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन. बिल्कुल, वेरियस एप्लीकेशंस में हम नेस्टेड लिस्ट को यूज करते हैं. दे आर यूज्ड टू प्रेजेंट मैट्रिक्स, टेबल्स, ग्रिड्स एंड हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर लाइक फैमिली ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स. बिल्कुल, लाइक सपोज कीजिए आपके स्कूल में कोई आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबके हायरार्किकल काम बताने हैं, तो आप क्या करोगे, नेस्टेड लिस्ट का यूज करोगे कि इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है. फैमिली ट्री में पहले दादा दादी हो गए, उसके नीचे उनके बेटे बेटी हो गए, उनके नीचे उनके बच्चे हो गए, उनके नीचे उनके बच्चे हो गए. तो हायरार्किकल ऑर्डर शो हो रहा है, तो वो किससे शो होगा, नेस्टेड लिस्ट से शो होगा. डेटा एनालिसिस में नेस्टेड लिस्ट कैन बी यूजफुल टू स्टोर मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस. हमें अलग अलग तरीके के डायमेंशनल डेटाबेस को देखना होता है, शो करना होता है और यूज करना होता है, तो हम नेस्टेड लिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं. Challenge and considerations. While nested list offers a powerful way to organize data, they can also introduce complexity. बिल्कुल, जब हमें एक अच्छा पाथ देता है अपने डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करने का, तो इसमें कठिनाई भी बहुत होती है. It is important to keep track of the levels of nesting and ensure that we are accessing the correct elements. हमें एलिमेंट्स का ध्यान रखना है कि हम सही तरीके से तो चूज कर रहे हैं. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, वेजिटेबल के अंदर हमने वेजिटेबल के एलिमेंट्स रखे थे, फ्रूट्स के अंदर हमने फ्रूट्स के एलिमेंट्स रखे थे. तो हमें नेस्टेड लिस्टिंग करते टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि हम जिन एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं वो उसके अंदर भी आते हैं, नहीं आते. डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड रीडेबिलिटी, सो स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस इज क्रूशियल. बिल्कुल, सही तरीके से एलिमेंट्स को लिखना, सही तरीके से उसकी लिस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेस्टेड लिस्ट के अंदर. Alternative data structure. In some cases, using alternative data structure like dictionaries and classes might be more appropriate than heavily
नेस्टेड लिस्ट। भाई इनकी जगह ऑल्टरनेटिव डेटा डिक्शनरीज को और क्लासेस को रखना भी अप्रोप्रिएट माना जाता है। डिक्शनरीज अलाउज अस टू एसोसिएट डेटा विद स्पेसिफिक कीज, while classes offers more advanced data manipulation and encapsulation। डिक्शनरीज क्या करती हैं, हमें स्पेसिफिक कीज के साथ आपके डेटा को एक साथ उसको कोलैबोरेट करती हैं, एसोसिएट करती हैं और आपका काम करती हैं, ठीक है। जबकि जो क्लासेस हैं वो ऑफर करती हैं आपको डेटा का मैनिपुलेशन और इनकैप्सुलेशन। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। We can also nest list within each other to create hierarchical structure. For example, we might use an unordered list to outline step and then nested ordered list to detail each step. हम nested list का इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्टअप करा है और उसके अंदर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को बना दिया है, जो कि हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर। नेस्टेड लिस्ट एग्जाम्पल, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने क्या करा, प्रिपेयर इंग्रेडिएंट्स, फिर लिस्ट के अंदर करा कुक द मील, फिर इसके अंदर हमने क्या करा, ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई हमारी, देखो हीट द पैन, ऐड द ऑयल, सॉटे द वेजिटेबल, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई, फिर हमने लिस्ट लिखी एंजॉय द डिश, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने ऑर्डरिंग ऐड करी है, तो देखिए किस तरीके से इसका आंसर आया, प्रिपेयर इंग्रेडिएंट्स, कुक द मील, इसके नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई 1 2 3, हीट द पैन, ऐड ऑयल, सॉटे वेजिटेबल, और उसके बाद ये स्टार्ट हो गया एंजॉय योर डिश। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट्स का ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हम कहाँ एलिमेंट्स को यूज करते हैं, कहाँ हम ऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं, कहाँ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं, कहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज करना है। तो दिस पार्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर नेस्टेड लिस्ट। नाउ कम टू द हाईलाइट्स। इमेज इज यूज टू इंसर्ट इमेजेस, ये वाला टैग जो होता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। उसका की एट्रीब्यूट होता है एसआरसी और ऑल्ट। वीडियो एंड ऑडियो एम्बेडेड, क्या एम्बेड करते हैं, मीडिया को एम्बेड करते हैं। कमांड एट्रीब्यूट क्या होते हैं इसके, एसआरसी, कंट्रोल, ऑटो प्ले, लूप, वीडियो, ऑल्सो यूजेस हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ भी होता है इसके अंदर, हमने पढ़ा है। भाई एसआरसी से क्या होता है, पाथ क्रिएट होता है, कंट्रोल में कंट्रोलिंग आती है, प्ले की और पॉज की, ऑटो प्ले में खुद प्ले हो जाता है, लूप में वो बार बार चलता रहता है। लिस्ट हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट ऑन अ वेब पेज, बिल्कुल लिस्ट की मदद से हम अपने डेटा को, जो कंटेंट है हमारा वेब पेज पे, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। HTML किस किस को सपोर्ट करता है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। लिस्ट कैन बी नेस्टेड, अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, लिस्ट नेस्टेड भी हो सकती है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ वीडियो एलिमेंट, वीडियो एलिमेंट का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, ऑल्ट, तो फर्स्ट का डी इज करेक्ट। What is the purpose of using an ordered list in HTML? क्या पर्पस होता है, टू ऑर्गेनाइज कंटेंट सिक्वेंशियली, सेकेंड का सी। What is the purpose of using a definition list, मतलब DL in HTML? What is the purpose of using a definition list in HTML? To define terms and provides explanation. First, third का C is correct. Which tag is used to insert an image? Image तो image से insert होता है, fourth का C is correct. What does the SRC attribute specify the image, audio and video tags? ये बताता है SRC the file path of the media. Fifth का C is correct. ये ऑडियो, वीडियो, इमेज की क्या बताता है, पाथ बताता है SRC. Fill in the blanks. The dash attribute of the audio tag. Audio tag specify whether to play the audio file again when it is finished. Loop होता है again and again करने के लिए। तो a well crafted ordered list should maintain a clear hierarchical and consistency. बिल्कुल consistency होती है बेटा उसके अंदर, across list item. Definition list
कंसिस्ट ऑफ, डेफिनेशन इसमें dt होता है और dd एलिमेंट होते हैं जो डिफाइन करते हैं टर्म्स को और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड कराते हैं। और कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि वीडियो और ऑडियो को अलाउ करता है ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्ले करने के लिए? ऑटो प्ले। नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML आर यूज्ड टू डिस्प्ले आइटम इन स्पेसिफिक ऑर्डर। नहीं, अनऑर्डर्ड का तो मतलब ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में होता है, तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे दिखा सकती है? फॉल्स। द UL एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकती है HTML में? बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स। Alphanumeric ordered lists are suitable for outlining step-by-step instructions. Alphanumeric ordered list suitable होती है outlining step-by-step instructions के लिए। बिल्कुल सही है, true. Consistent formatting in ordered list, meaning using varying font size, styling. Consistency formatting अलग अलग चूज करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज, स्टाइल, अलाइनमेंट। कंसिस्टेंट का मतलब तो एक से होता है, तो ये आएगा फॉल्स। लिस्ट इन HTML कैन कंटेन अदर लिस्ट नोन एज नेस्टेड लिस्ट। HTML की जो लिस्ट होती है, जो कंटेन होती है अदर लिस्ट, उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। लिस्ट इन HTML लिस्ट, हाँ, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जो बन जाती है उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ट्रू। Now come to the rearrange the jumble words. So number 1 is LIST, list. Number 2 is structure, STRUCTURE, structure. Next is items, ITEMS. Right? And this is called paragraph, PARAGRAPH. This is called CONTROLS. इसका हम वर्ड बना सकते हैं बेटा कोलेक्शन, COLLATION, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्रम से लिखना। द मीनिंग ऑफ दिस इज एलिमेंट, ELEMENT. Beta, all about this chapter we have learned very different types of listing, very different types of codes in HTML. So keep watching, keep learning. Wait till my next video. Thank you.